हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये इतना हिंदी में क्यों बात कर रहा है, तो आज की वीडियो जो है वो हिंदी में ही बनाई गई है। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेंस नेचुरल एवरीडे मेकअप ट्यूटोरियल। सो बेसिकली जैसे कि लड़के ज़्यादा मेकअप नहीं लगाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वेडिंग सीज़न आ रहा है तो हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे और उसके मुंह पे कोई भी अगर इम्परफेक्शंस हैं तो वो छुप जाएं। तो अगर आप पहली बार मेकअप कर रहे हैं या आपको मेकअप करना नहीं आता है तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल फॉर मेंस एंड इन हिंदी। सो आई थिंक नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना जो ये चश्मा है उसको निकाल देते हैं। ओके, तो किसी भी तरह का मेकअप अपने फेस पे लगाने के लिए आपका जो फेस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरह की डर्ट या पोल्यूशन आपकी फेस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा और बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। और वैसे भी जब हम मेकअप लगाएंगे तो वो जो डर्ट है उसके साथ ही काफ़ी देर तक हमारी स्किन पर रहेगी एंड दैट इज़ नॉट रियली वेरी गुड फॉर आवर स्किन। तो सबसे पहले आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। उसको क्लीन करने के लिए आप कोई भी फेस वॉश या कोई क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हिमालयाज़ प्यूरिफाइंग नीम फोमिंग फेस वॉश टू क्लीन माय स्किन। तो अब मेरी स्किन एकदम से क्लीन हो चुकी है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपनी स्किन को टोन करना। स्किन को टोन करने से बेसिकली मतलब है आपके स्किन के जो भी पोर्स हैं वो बंद कर देता है, जिससे एक्स्ट्रा डर्ट, अगर आप जनरल यूज़ में उसको यूज़ कर रहे हो तो एक्स्ट्रा जो पोल्यूशन डर्ट है आपकी स्किन में एकदम से नहीं जाता, पोर्स के अंदर एंटर नहीं करता है। और मेकअप भी अगर आप अप्लाई करेंगे उसके लिए भी जो पोर्स है वो एकदम से थोड़े बंद हो जाएंगे, जिससे जो एप्लीकेशन ऑफ मेकअप है थोड़ा ईजी हो जाता है। तो टू टोन आई एम यूजिंग दिस री-इक्वल्स पोर रिफाइनिंग टोनर एंड इट्स फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। आप अपनी स्किन के हिसाब से जो भी टोनर यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। टोनर की जगह आप अगर रोज़ वाटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आफ्टर टोनिंग उससे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू मॉइस्चराइज। सो मॉइस्चराइजर्स आपकी स्किन में बेसिकली एज ए प्राइमर एक्ट करते हैं। सो प्राइमर्स बेसिकली हेल्प करते हैं आपके स्किन को आपके स्किन के ऊपर एक बैरियर की तरह, जो कि मेकअप और आपकी स्किन के अंदर एक बैरियर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो मेकअप है आपकी स्किन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता और किसी भी तरह से आपकी स्किन को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और साथ ही साथ प्राइमर लगाने से आपकी जो स्किन है बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाती है, जिससे एप्लीकेशन ऑफ मेकअप बिकम्स मोर ईजियर। सो हेयर आई एम यूजिंग मामा अर्थ ऑयल फ्री एप्पल साइडर विनेगर मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र आपको बहुत अच्छे से लगाना है। मॉइस्चराइज़र के साथ साथ आपकी जो अंडर है उसका भी मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम यूजिंग दिस री-इक्वल्स अंडर आई क्रीम। आप कोई भी अंडर आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जो आप अपनी स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाकी स्किन की फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही सेम मॉइस्चराइज़र आप अपनी अंडर आई में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरी जो स्किन अच्छे से प्रिपेयर हो गई है एंड नाउ हम स्टार्ट कर सकते हैं मेकअप के साथ। जो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन लगाना। तो मार्केट में स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन मिल जाते हैं और फाउंडेशन के भी आगे भी बहुत टाइप्स होते हैं, क्रीम फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन, मूज फाउंडेशन। तो बहुत तरह के फाउंडेशन के टाइप्स आते हैं आपके स्किन के हिसाब से। तो अभी के लिए आई एम यूजिंग दिस मेबलिन्स फिट मी फाउंडेशन एंड इट इज़ इन शेड 130 पफ बेज। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही फाउंडेशन लेंगे। सिर्फ एक
या 2 पंप बहुत होते हैं एक नेचुरल मेकअप लुक के लिए। तो हम फाउंडेशन अपने पाम पे या रिस्ट पे लेकर अपनी पूरी फेस पे डॉट डॉट करके लगा लेंगे। और साथ ही साथ अपनी नेक पे भी लगाएंगे, क्योंकि नेक का कलर और जो आपकी स्किन है उसका कलर अलग होगा तो वो बहुत ही अजीब और ख़राब लग सकता है। सो हम नेक पे भी प्रॉपर से फाउंडेशन लगाएंगे। तो ये मैंने डॉट डॉट करके अपनी पूरी स्किन पे फाउंडेशन लगा दिया। अब इसके बाद एक यू कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर और यू कैन ऑल्सो यूज़ अ फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन ब्रश होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप नॉर्मली अपनी फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अपॉन यू कि आप किस तरह से एप्लीकेशन पसंद करेंगे। तो आई एम यूजिंग दिस, आई लाइक टू यूज़ दिस ब्यूटी ब्लेंडर। इससे जो भी एप्लीकेशन है बहुत ईजी हो जाता है। सो तो जो भी इस पर बचा होता है वो मैं अपनी आईलिड्स पे भी लगा लेता हूँ। नेक पे भी वैसे ही ब्लेंड करेंगे जैसे हमने अपने फेस पे किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी स्किन पे फाउंडेशन जो है अच्छे से लगा लिया है। और ब्लेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ब्लेंडिंग इज़ द की। जब भी आप मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करेंगे आपका जो पूरा लुक है बहुत इवन लगेगा, एक जैसा लगेगा। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं या पैचेस आते हैं तो वो बहुत ख़राब लग सकता है। सो ब्लेंडिंग इज़ ए की इन मेकअप। सो ब्लेंडिंग धीरे धीरे जैसे आप मेकअप करेंगे उसके साथ आपको अच्छे से आ जाएगी। फॉर फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर्स, इन माई प्रेफरेंस ब्यूटी ब्लेंडर्स आर बेस्ट टू लाइक ब्लेंड ऑल द फाउंडेशन इवनली। दैट्स वाई आई यूज़ इट। सो एज यू कैन सी माई स्किन तो अभी बिल्कुल ऐसा इवन लग रही है। आफ्टर दिस हम यूज़ करेंगे कंसीलर्स। सो कंसील करने से बेसिकली मतलब होता है छुपाना, टू हाइड। तो किसी भी तरह के अगर इम्परफेक्शंस हैं आपकी स्किन में, लाइक अगर डार्क सर्कल्स हैं मेरी तरह इधर, अगर किसी भी तरह से एक्ने के स्कार्स हैं, किसी भी तरह के इम्परफेक्शन स्कार्स हैं, तो इवन देयर इज़ एनी बम्प, सो हम कंसीलर यूज़ करते हैं उसको छुपाने के लिए। सो आई एम यूजिंग दिस कंसीलर फ्रॉम Maybelline एंड इट इज़ इन शेड 15 फेयर। इस तरह से एप्लीकेटर के साथ ही आता है तो दैट काइंड ऑफ मेक्स द टास्क मोर ईजियर। तो हम अच्छे से अपनी जो अंडर आई है यहाँ पे जहाँ पे डार्क सर्कल्स होते हैं उधर मैं लगा लूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरी स्किन पे जो मेरी स्किन टाइप है, आई थिंक मेरे पास जो फाउंडेशन और कंसीलर उसका शेड थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन के हिसाब से, तो वो बहुत आपको, तो जब आप धीरे धीरे लेंगे आपको अपनी स्किन के हिसाब से आपको भी पता लग जाएगा आपकी स्किन का जो मेन। तो मैं बहुत कम लगाता हूँ कंसीलर क्योंकि इससे मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ही फेयर लगना शुरू हो जाती है। बिकॉज द कंसीलर का जो मेरे पास शेड है वो थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन टोन के हिसाब से। आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही शेड लेना चाहिए। साथ ही साथ अंडर द साइड्स ऑफ माई नोज़, कॉर्नर्स ऑफ माई नोज़, आई हैव अ लिटिल बम्प ओवर हेयर, सो इधर भी करेंगे। अब तक कुछ लोगों के यहाँ पे पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होता है तो वो वहाँ पे भी करें। जैसे भी आप जहाँ पे भी आपको इम्परफेक्शंस लग रही हैं आप इसको यूज़ करें। और अगेन यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर, और आप कंसीलर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जो इस तरह का ब्रश होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर कंसीलर। मैं ये सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैंने फाउंडेशन के लिए यूज़ करा था। तो देखिए जो मेरा डार्क सर्कल्स थे वो काफ़ी हद तक चले गए हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट, जो शेड डल रहा है इसलिए आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। बाकी ये बहुत अच्छे से मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं या जो भी मेरे स्कार्स थे या बम्स थे वो बहुत अच्छे से इवन हो गए हैं। तो इससे जो मेरी स्किन है फुल एक इवन हो गई है। तो इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है पाउडर लगाना। सो
आफ्टर जब हम फाउंडेशन और कंसीलर लगा लेते हैं, उस मेकअप को सेट करने के लिए हम ट्रांसलूसेंट पाउडर्स यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्लू हेवन्स सफ़ायर मेकअप ट्रांसलूसेंट पाउडर और ये शेड है नेचुरल। इसके लिए आई यूज़ दिस ब्रश। तो इस तरह का जो फुल ब्रश होता है आप इसको यूज़ करते हैं पाउडर लगाने के लिए। जब भी आप पाउडर लगाएं, एक्सेस पाउडर जो होता है ब्रश पे उसको हम टैप करके निकाल देंगे ताकि हमारी स्किन पे ऐसे बहुत हैवी ना लगे। तो अब हम पाउडर लगा लेंगे। तो फाउंडेशन और कंसीलर और अपने मेकअप को सेट करने के बाद अब बारी आती है कंटूरिंग। सो कंटूर करने से क्या होता है, आपका जो फेस है उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर ऐड होता है। जो आपकी चीक बोन्स हैं वो थोड़ी अंदर रखती हैं, आपका जो जॉ लाइन है वो ज़्यादा डिफाइंड लगता है और आपका जो बाकी फेस है वो थोड़ा उभरा हुआ लगता है। सो कंटूरिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट, जिससे आपके फेस जो है उसका पूरा लुक जो है बहुत स्ट्रक्चर्ड लगता है। सो आई डोंट रियली यूज अ प्रॉपर कंटूरिंग किट टू लाइक कंटूर। उसके इंस्टेड ऑफ दैट आई यूज़ eyebrow pencil, a dark brown eyebrow pencil to contour. I'll show you how to like do it. एक कोई भी डार्क ब्राउन आईब्राउ पेंसिल ले लीजिए, उससे हम अपनी स्किन पे लाइंस बनाएंगे जिसको हम बाद में फिंगर से मर्ज करके या ब्रश की मदद से मर्ज करके हम उसको कंटूर करेंगे। तो एक डार्क ब्राउन आईब्राउ पेंसिल लेंगे, उससे हम अपना जो ये चीक बोन एरिया है उस पर लगाएंगे। अब एक पाउट बना सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ तक लाइन लगानी है। सो आई नो दिस इज़ वेरी वियर्ड पार्ट ऑफ इट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये मैंने जो लाइन बनाई है इसको हम मर्ज करेंगे बाद में और इससे हम अपनी जो चीक बोन्स हैं उसको डिफाइन करेंगे, ज़्यादा स्ट्रक्चर ऐड करेंगे। इस साइड भी कर लेंगे। देख सकते हैं आपने इस साइड भी की है और इस साइड भी की है। साथ ही साथ अपना जो नोज़ है इसको भी मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर देने के लिए यहाँ पे भी इसी आईब्राउ पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाऊंगा। आईब्राउ से शुरू होंगे, हम यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही पतली लाइन बनाई है ताकि वो इजीली मर्ज हो जाए बाद में। जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मैं अपना जो टेम्पल्स ऑफ माई फोरहेड है उसको भी मैं कंटूर करता हूँ। सेम आईब्रो से इसमें बहुत लाइट स्ट्रोक्स देता हूँ मैं। तो ये मैंने लगा दी है अपने आईब्रो पेंसिल से स्ट्रोक्स। अब यूजिंग अ फिंगर और कंसीलर ब्रश आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब याद रखिए जब भी आपको ब्लेंड करना है आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी इसके जो चीक बोन्स है उसको बहुत अच्छे से कंटूर कर लिया है और आई एम रियली लाइकिंग इट। अब इसके बाद कंटूरिंग के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है अपना जो आईब्राउ एरिया है उसको ज़्यादा एक हाईलाइट करने का। सो आईब्राउ को डिफाइन करने से पहले आपको उसको एक अच्छे से शेप देना चाहिए। तो आप एक आईब्राउ ब्रश ले लें, उससे आप ऊपर की तरफ अपने आईब्राउज को कॉम्ब करेंगे। इससे आपके जो आईब्रोज है उसको ऑलरेडी बहुत डेफिनेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद जो भी बीच में खाली स्पेसेस रह गई हैं उसको हम फिल करेंगे एक आईब्रो पेंसिल की मदद से। तो मैंने अपनी आईब्रोज को भी अच्छे से फिल कर लिया है। तो उसी आईब्रो पेंसिल से मैं अपनी जो बियर्ड है उसको भी फिलअप करूँगा जहाँ पे भी पैचेस हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी जो फेस है उसका पूरा स्ट्रक्चर और पूरी तरह से वो बदल गया है, लेकिन बहुत डिफाइंड लग रहा है, बहुत इवन लग रहा है। तो जो लास्ट पॉइंट है पूरे मेकअप ट्यूटोरियल का, उस अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना है जिससे आपके लिप्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे, पिंक लगेंगे नेचुरली। सो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस निविया मेंस लिप बाम।
उसको अच्छे से अपनी लिप्स पे लगा लेंगे, आपका जो लिप्स ज़्यादा मॉइस्चराइज लगेंगे और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वैसे भी चैप लिप्स जो हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, सो इट्स गुड थिंग टू अप्लाई। एंड आई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसको ऑलमोस्ट रोज़ यूज़ कर लेता हूँ जब भी मैं बाहर जाता हूँ, एंड या इट्स मोर गुड। So here we come to end of this video. So this was the step-by-step beginners everyday makeup for men in Hindi, or I hope you guys found it helpful, and if you really did enjoy it, please don't forget to give this video a big thumbs up. Please comment your valuable suggestions in comment box, it would really help me to grow. And please don't forget to subscribe my channel if you haven't done it yet, and I will meet you in the very next video. Till that, goodbye.